आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको साउंड सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं जो कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है। ओके। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है स्पीकर कितने इंच का लगाना चाहिए, पावर सप्लाई कौन सा लगाया, कितने एम्पियर का लगाया, स्पीकर कितने वाट का लगाया, ज्यादा वाट का स्पीकर लगाने से क्या होगा, कम वाट का स्पीकर लगाने से क्या होगा, कितने इंपीडेंस का स्पीकर हमें अपने एम्पलीफायर में लगाना चाहिए, ये सब सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ओके। तो भाई लोग वीडियो बैठ के आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं, कहीं जाना भी नहीं है आपको, मतलब आराम से बैठ के दो, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके। अब सवाल नंबर 1 कि आखिर हमें अपने एम्पलीफायर में कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए। तो भाई लोग इसका आंसर है कि पावर सप्लाई हमें अपने एम्पलीफायर के आउटपुट पावर से ज्यादा का खरीदना चाहिए। अब कितना ज्यादा खरीदना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपका एम्पलीफायर कौन सा है। जैसे कि अभी मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर एम्पलीफायर है क्लास ए बी और क्लास डी। अब अगर आपके पास क्लास ए बी एम्पलीफायर है तो आपको पावर सप्लाई कितने वाट और कितने एम्पियर का खरीदना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, और क्लास डी में कितने एम्पियर का खरीदना चाहिए ये भी बताऊंगा। ओके। अब कितने वाट और एम्पियर का खरीदना चाहिए ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी पर। क्लास ए बी की एफिशिएंसी लगभग 60% के करीब होती है, मतलब ऑन एवरेज 60% होता है, कुछ का ज्यादा भी होता है, कुछ का कम भी होता है, पर ऑन एवरेज 60 होता है। और क्लास डी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी लगभग 90% तक की होती है। इसका मतलब है कि अगर आप क्लास ए बी एम्पलीफायर में 100 वाट का इनपुट देते हो तो इस केस में आपको 60 वाट का आउटपुट मिलेगा। उसी तरह से क्लास डी एम्पलीफायर में भी अगर 100 वाट का इनपुट देते हो क्लास डी एम्पलीफायर में तो आउटपुट में आपको 90 वाट मिलेगा। और बाकी का जो रिमेन बच गया, जैसे कि क्लास ए बी एम्पलीफायर में 40 वाट बचा और क्लास डी एम्पलीफायर में 10 वाट, तो ये जो रिमेन बचा ये हीट के रूप में बाहर निकल जाएगा, मतलब हीट होकर के ये खत्म हो जाएगा। ओके। अब आप ही सोचो कि आपके पास अगर क्लास ए बी एम्पलीफायर है जो कि 100 वाट का है और अगर आप उसमें 100 वाट का ही इनपुट दे रहे हो तो उस केस में वो 60 वाट देगा। एम्पलीफायर तो है 100 वाट का लेकिन आउटपुट में कितना कर रहा है वो मात्र 60 वाट। इसी वजह से पावर सप्लाई आपको एम्पलीफायर के आउटपुट पावर से ज्यादा का लगाना चाहिए ताकि आप अपने एम्पलीफायर से फुल आउटपुट ले पाओ। अब भाई लोग मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमें अपने एम्पलीफायर में कितने वाट का पावर सप्लाई लगाना चाहिए। अब मान लो कि आपके पास 100 वाट का एम्पलीफायर है, क्लास ए बी एम्पलीफायर भी 100 वाट का है और क्लास डी एम्पलीफायर भी 100 वाट का है। अब कितने वाट का पावर सप्लाई हमें लगाना चाहिए इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय एफिशिएंसी। अब अगर हम क्लास ए बी एम्पलीफायर के लिए निकालें तो 100 डिवाइड बाय 60% इज इक्वल टू 167 वाट, यानी कि हमें मिनिमम 167 वाट का इनपुट देना पड़ेगा अपने एम्पलीफायर को 100 वाट का आउटपुट लेने के लिए। अब आप एग्जैक्ट 167 वाट का मत लगाना, 170 या 180 वाट तक का लगा सकते हो। ओके। अब उसी तरह से क्लास डी एम्पलीफायर में भी 100 वाट डिवाइड बाय 90% इज इक्वल टू 111 वाट, यानी कि अगर आप क्लास डी एम्पलीफायर में 111 वाट का इनपुट देते हो तो आउटपुट में आप 100 वाट तक ले सकते हो। इससे आपका एम्पलीफायर फुल आउटपुट निकाल पाएगा। अब पीछे मैंने आपको बताया था कि आप एग्जैक्ट इतने ही वाट का मत लगाना, इससे थोड़ा ज्यादा का लगाना ताकि आपको आउटपुट प्रॉपर मिल सके। अब ये तो बात हो गई कि हमें कितने वाट का पावर सप्लाई लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें कितने एम्पियर का पावर सप्लाई लगाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्लास ए बी एम्पलीफायर और क्लास डी एम्पलीफायर का इनपुट पावर मालूम है जो कि है 167 वाट और फिर 111 वाट, यानी कि 111 वाट। अब हमें यहाँ पर निकालना है एम्पियर कि आखिर हमें कितने एम्पियर का पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा। तो भाई लोग इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इनटू एम्पियर। अब अगर आप करंट निकालना चाहते हो तो आपको पावर को डिवाइड करना पड़ेगा वोल्टेज से। अब मान लो कि आपका एम्पलीफायर 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। अब पहले हम क्लास ए बी एम्पलीफायर के लिए निकालते हैं। क्लास ए बी एम्पलीफायर का इनपुट पावर कितना था 167 वाट, यानी कि हम 170 मान लेते हैं। 170 वाट डिवाइड बाय 12 वोल्ट इज इक्वल टू 14.1 एम्पियर, यानी कि आपको 14.1 एम्पियर का पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा। 12 वोल्ट 14.1 एम्पियर का। अब यहाँ से आपको क्लास ए बी एम्पलीफायर का करंट पता चल गया कि हमें कितना करंट का पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा। अब उसी तरह से क्लास डी एम्पलीफायर के लिए हम निकाल लेते हैं 111 वाट डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 9.25, यानी कि क्लास डी एम्पलीफायर में आपको 12 वोल्ट 9.25 एम्पियर का पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के आप अपने एम्पलीफायर से 100 वाट का आउटपुट ले पाओगे। अगर इनपुट पावर किसी तरीके से इससे कम हो गया तो आउटपुट में आपको 100 वाट मिलेगा ही नहीं। इसी वजह से अगर आप अपने एम्पलीफायर में से फुल आउटपुट लेना चाहते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पावर सप्लाई एम्पलीफायर के आउटपुट पावर से ज्यादा का हो। अब कितने ज्यादा का ये मैंने आपको आगे बता दिया है तो दोबारा बताने का जरूरत नहीं है। ओके। तो पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि कितने इंच का स्पीकर हमें अपने एम्पलीफायर में लगाना चाहिए। पावर सप्लाई का तो सिलेक्शन हो चुका है, अब हमें कितने इंच का स्पीकर लगाना चाहिए ये हम बात कर लेते हैं। तो भाई लोग इसका सिंपल सा आंसर कि आप अपने एम्पलीफायर में कितने ही इंच का स्पीकर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस हाँ पावर और इंपीडेंस सेम होना चाहिए। अब मान लो कि आपके पास एक 100 वाट का एम्पलीफायर है तो आप उसमें 10 इंच का भी लगा सकते हो, 8 इंच का भी लगा सकते हो, 12 इंच का भी लगा सकते हो, यहाँ तक कि आप इसमें 18 इंच का भी स्पीकर लगा सकते हो, पर आप पावर सेम होना चाहिए। अब अगर आप 18 इंच का स्पीकर लगाते हो तो जाहिर सी बात है उसका पावर 100 वाट तक आपको मिलेगा नहीं। 100 वाट के रेंज में आने वाले स्पीकर 8 इंच, 10 इंच और 12 इंच के होते हैं। 8 इंच के स्पीकर लगभग 100 वाट से 150 वाट के बीच होते हैं, उसी तरह से 10 इंच का भी होता है 120 से 200 वाट तक। अब 12 इंच का स्पीकर लगभग 150 वाट से 250 वाट के बीच होता है। अब मैं एग्जैक्ट आपको ये नहीं बता रहा हूँ, बस एक रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ। बहुत से स्पीकर तो 6 इंच के भी होते हैं और उसका पावर 100 वाट से 150 वाट के बीच होता है। अब आप बोलोगे कि क्या वो स्पीकर का यूज हम कर
सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हो क्योंकि उसका पावर वहाँ पर सेम है। पर अगर आप ज्यादा इंच का स्पीकर लगाओगे तो आपको ओवरऑल साउंड क्वालिटी कम इंच के स्पीकर से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अब सवाल नंबर 3 कि आखिर हमें अपने एम्पलीफायर में कितने वाट का स्पीकर लगाना चाहिए। हाँ, मैंने आपको पीछे बोला था कि एम्पलीफायर का आउटपुट पावर और फिर स्पीकर का आउटपुट लगभग सेम होना चाहिए, पर कितना सेम होना चाहिए ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई लोग, इसका भी एक सिंपल सा आंसर है कि आपको अपने एम्पलीफायर के आउटपुट पावर से लगभग 1.5 गुना ज्यादा पावर का स्पीकर लगाना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास 100 वाट का एम्पलीफायर है तो आपको लगभग 150 वाट का स्पीकर लगाना चाहिए, लगभग 1.5 गुना ज्यादा। उससे सारा चीज सही रहेगा, आपको आउटपुट भी बढ़िया मिलेगा और ज्यादा एम्पलीफायर आपका हिट भी नहीं होगा। अब सवाल नंबर 4 कि आखिर ज्यादा वाट का स्पीकर लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मान लो आपके मतलब मानना क्या है, आप शुरू से मानते आ रहे हो, मतलब आपके पास 100 वाट का एम्पलीफायर है। अब अगर आप उसमें 500 वाट का स्पीकर लगाते हो, मतलब 5 गुना ज्यादा, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं होगा। पर हाँ, आपको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा 500 वाट का स्पीकर लेने के लिए। बात तो सही है। अब सवाल नंबर 5 कि अगर हम अपने एम्पलीफायर में कम वाट का स्पीकर लगाएं तो उस केस में क्या हमारा स्पीकर खराब हो जाएगा या फिर नहीं। अब भाई लोग, ये डिपेंड करता है आपके एम्पलीफायर और स्पीकर के पावर और इम्पीडेंस पर। अब आपके पास एक 100 वाट का एम्पलीफायर है, मतलब मान के तो आप मान ही लिए हो कि आपके पास 100 वाट का एम्पलीफायर है जो कि 4 ओम के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि वो 4 ओम पर 100 वाट तक का आउटपुट कर सकता है। अब अगर आप 4 ओम और 100 वाट का स्पीकर लगाते हो तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 100 वाट से मतलब सब सही रहेगा। लेकिन अगर आप 4 ओम और 50 वाट का स्पीकर लगाते हो तो उस केस में आपका स्पीकर खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर और एम्पलीफायर का इम्पीडेंस सेम है। तो इस केस में आपका एम्पलीफायर 100 वाट का आउटपुट करेगा, पूरा 100 वाट का आउटपुट करेगा, जो जाएगा आपके स्पीकर में, और स्पीकर का पावर कम होने के कारण उसका कॉइल जल सकता है। लेकिन वहीं अगर आप 8 ओम और 50 वाट का स्पीकर लगाते हो तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका एम्पलीफायर 4 ओम पर 100 वाट का आउटपुट करता है तो वो 8 ओम पर 50 वाट का ही आउटपुट करेगा। जैसे जैसे आप इम्पीडेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पावर कम होता जाएगा। जैसे कि अगर आप 16 ओम का स्पीकर लगाते हो तो आप 25 वाट तक का भी स्पीकर लगाओगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, आप ये मत सोच लेना कि अगर हम 2 ओम का स्पीकर लगाएंगे तो हमें 200 वाट तक का आउटपुट मिलेगा। हाँ, आपको आउटपुट थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, जैसे 120 से 150 वाट तक का, लेकिन उस केस में आपको डिस्टॉर्शन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब स्पीकर काफी ज्यादा भर 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 करके आवाज आएगा, मतलब बहुत अजीब लगेगा सुनने में। साउंड क्वालिटी पूरा गिर जाएगा, स्पीकर में मतलब का खाली फड़फड़ाते रहेगा, मतलब। अब एक और सवाल बहुत से लोगों के मन में रहता है कि आखिर हमें कितने इंपीडेंस का स्पीकर लगाना चाहिए। अब भाई लोग, मैंने आपको पावर का तो बता दिया कि अगर आपका एम्पलीफायर 4 ओम पर 100 वाट का आउटपुट करता है तो अगर आप उसमें 8 ओम का स्पीकर लगाते हो तो आपको 50 वाट का आउटपुट मिलेगा, 4 ओम पर आपको 100 वाट का मिलेगा और 2 ओम पर लगभग थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा पर डिस्टॉर्शन मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको मालूम है। अब अगर आप 4 ओम के एम्पलीफायर में 8 ओम का स्पीकर लगाते हो तो उसके इसमें पावर तो आपको थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन साउंड क्वालिटी मस्त मिलेगा। 4 ओम पर भी आपको साउंड क्वालिटी काफी अच्छा मिलेगा, लेकिन 2 ओम पर वही मैंने बताया है, 2 ओम पर आपको डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर आप ज्यादा इंपीडेंस का स्पीकर लगाते हो तो आपको उसके इसमें साउंड क्वालिटी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और कम इंपीडेंस का स्पीकर अगर आप लगाते हो तो उसके इसमें आपको साउंड क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ मिलेगा। ओके, थैंक यू। तो भाई लोग, लगभग सारे सवाल खत्म हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो या फिर अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हो तो फिर भाई सब्सक्राइब तो कर लो यार। बताओ मतलब क्या बोलूं यार।